नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यूपी समाचार आपके लिए डेली लाता है उत्तर प्रदेश की 50 सबसे महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी में विधानमंडल का मानसून सत्र आज सोमवार से शुरू होगा। 13 अगस्त को सुबह 11 बजे से 14 अगस्त को सुबह 11 बजे यानी 24 घंटे लगातार सदन की कार्रवाई चलेगी। इसमें सभी मंत्री प्रदेश के 2047 तक के विकास का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। सदन में उस पर चर्चा होगी। विधायकों के सुझाव और प्रस्ताव को शामिल कर सभी मंत्री अपना प्रस्ताव तैयार करके केंद्र सरकार को भेजेंगे। रविवार सुबह 11 बजे विधानसभा में पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। इसमें विधानसभा सत्र संचालन का एजेंडा तय किया गया। इसके बाद सीएम योगी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। योगी ने सभी दलों के नेताओं से सत्र के शांतिपूर्ण और सुचारू संचालन की अपील की। कहा, सरकार विपक्ष के हर मुद्दे और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन में शोर शराबा और हंगामा न करे। वाराणसी में दुकानों, मकानों और मजार पर चला बुलडोजर। वाराणसी में पुलिस लाइन से कचहरी रोड पर अतिक्रमण हटाया गया। 3 थानों की पुलिस और आरएएफ की टीम तैनात रही। दंगा नियंत्रण वाहन को भी बुलाया गया। इस दौरान करीब 500 जवान तैनात रहे। अतिक्रमण अभियान करीब 3.5 घंटे तक चला। रविवार सुबह 11:30 बजे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले जेसीबी से कचनार शहीद मजार की दीवार तोड़ दी गई। इसके बाद दुकानों को तोड़ा गई। इस दौरान कई दुकानों में सामान भी था। दायम खान मस्जिद की आड़ में अतिक्रमण करके 6 से अधिक दुकानें बनाई गई थीं। उनको भी जेसीबी से ढा दिया गया। वहीं अतिक्रमण अभियान 3 बजे तक चला। इस दौरान करीब 35 मकान और दुकान तोड़े गए। साथ ही सभी को 3 से 4 दिन में बचे अतिक्रमण हटाने की मोहलत दी गई। बांके बिहारी न्यास विधेयक विधानसभा में पेश होगा। यूपी में विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होगा। सरकार इस सत्र में बांके बिहारी न्यास विधेयक 2025 पेश करेगी। विधेयक को सदन में पास कराया जाएगा। हालांकि बांके बिहारी न्यास पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। ऐसे में कोर्ट से अंतिम फैसला आने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। इस विधेयक में सरकार ने साफ किया है कि मंदिर के चढ़ावे और संपत्तियों पर बांके बिहारी न्यास का अधिकार होगा। मंदिर की स्थायी संपत्ति और ऐसी संपत्ति जो मंदिर से संबंधित है या मंदिर को दान में मिली है, उस पर भी न्यास का हक होगा। जन्माष्टमी पर डीजीपी का सख्त आदेश। चंदा वसूली और अशोभनीय नृत्य पर रोक। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाने वाला एक प्रमुख धार्मिक पर्व है। उत्तर प्रदेश में इसकी विशेष महत्ता है क्योंकि यहाँ के मंदिर, विशेषकर मथुरा और वृंदावन, इस पर्व के केंद्र बिंदु होते हैं। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु मंदिरों और आयोजनों में सम्मिलित होते हैं। भीड़, शोभा यात्राओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने राज्य के सभी थानों और पुलिस अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जन्माष्टमी के अवसर पर किसी भी प्रकार का चंदा या धनराशि वसूली नहीं की जाएगी। कई बार ऐसे पर्वों में कुछ संगठन या व्यक्ति सार्वजनिक या निजी संस्थानों से जबरदस्ती चंदा लेते हैं, जिससे विवाद और शिकायतें बढ़ जाती हैं। इस बार पुलिस प्रशासन ने इसे रोकने का सख्त आदेश दिया है। यूपी के 27 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का आगाज। उत्तर प्रदेश में रविवार से 27 जिलों के 195 ब्लॉक में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस अभियान का आगाज हुआ। इन जिलों में जनप्रतिनिधियों ने दवा खाकर अभियान की शुरुआत की। मकसद, साल 2027 तक उत्तर प्रदेश को फाइलेरिया फ्री बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। शिक्षा विभाग विभिन्न स्कूल आधारित गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाकर इस अभियान में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। शिक्षक छात्रों को फाइलेरिया की रोकथाम के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बाढ़ और स्कूलों के विलय जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगी सपा विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, जिसमें एक दिन लगातार 24 घंटे तक सदन की कार्यवाही चलेगी। रविवार को पार्टी कार्यालय में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में विधानमंडल दल की बैठक हुई, जिसमें सभी विधायक और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में रणनीति तय करते हुए निर्णय लिया गया कि सत्र शुरू होने से पहले सभी विधायक विधान भवन के सामने प्रदर्शन करेंगे। सत्र के दौरान सपा बाढ़ संकट, स्कूल विलय, बिजली संकट, स्वास्थ्य सेवा और खाद्य आपूर्ति की बदहाल स्थिति जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सपा का कहना है कि सरकार को जनता के असली मुद्दों पर जवाब देना चाहिए, न कि दिखावटी आयोजनों के जरिए उनसे ध्यान हटाना चाहिए।
चुनाव आयोग का एक्शन। लखनऊ, वाराणसी समेत यूपी के 115 राजनीतिक दलों को सूची से किया बाहर। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से यूपी के 115 राजनीतिक दलों को बाहर कर दिया है। ये ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने या तो वर्ष 2019 से लगातार 6 वर्षों तक न ही कोई लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार राजनीतिक दलों की सूची से बाहर होने वाले दल आयोग के इस आदेश के खिलाफ आगामी 30 दिनों के भीतर केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अपील कर सकता है। लखनऊ में 60 एकड़ जमीन पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा। यह जगह बसंत कुंज में चुनी गई है। इस प्लांट से 3.5 से 4 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन हो सकेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। बता दें कि बसंत कुंज योजना के तहत गोमती नदी किनारे करीब 60 एकड़ जमीन खाली पड़ी है। इसी पर सोलर पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव है। बांके बिहारी प्रबंधन के लिए गठित की कमेटी निर्णय होने तक प्रबंधन संभालेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन स्थित बांके बिहारी जी मंदिर के दैनिक कार्यों की देखरेख और पर्यवेक्षण के लिए पूर्व इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति समिति का गठन किया है। ये कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मामले का निर्णय होने तक मंदिर का प्रबंधन संभालेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट को सौंप दिया है। बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन के लिए बनाई गई हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष को 2 लाख रुपए प्रतिमाह मानदेय के अलावा मंदिर कोष से सचिवीय और परिवहन सुविधा दी जाएगी। वहीं सदस्य मुकेश मिश्रा सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को 1 लाख रुपए हर महीने मानदेय दिया जाएगा। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि कमेटी मंदिर एवं आसपास के क्षेत्र के समग्र विकास की योजना बनाए। आवश्यक भूमि को निजी समझौते से खरीदा जाए, अन्यथा राज्य सरकार कानूनी प्रक्रिया से भूमि अधिग्रहण करे। विधानसभा मानसून सत्र में त्रिस्तरीय होगी सुरक्षा व्यवस्था। 3000 पुलिसकर्मी लगे। विधानसभा मानसून सत्र में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पहला आइसोलेशन, दूसरा इनर और तीसरा आउटर कार्डर होगा। सोमवार को सत्र शुरू होने से पूर्व रविवार को संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार ने सुरक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस उपायुक्त अपराध कमलेश दीक्षित और पुलिस उपायुक्त मध्य आशीष श्रीवास्तव को सौंपी है। लखनऊ में चार्जिंग के दौरान लगी आग से ई रिक्शा 2 बाइक जली। मड़ियाव के फैजुल्लागंज स्थित लोहरमऊ में शनिवार तड़के एक ई रिक्शा चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इतनी तेजी से फैली कि ई रिक्शे के अलावा वहां खड़ी 2 बाइक और वॉशिंग मशीन भी जल गईं। हालांकि दमकल टीम पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया था। लोहरमऊ निवासी मुकेश पांडे ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार रात को घर के अंदर खड़े ई रिक्शा को चार्जिंग पर लगा दिया था। शनिवार सुबह 4:30 बजे पड़ोसी ने घर से आग की लपटें निकलते देखी तो शोर मचा दिया। शोर होते ही आसपास के लोग जमा हो गए और उन्होंने बिजली सप्लाई बंद कराई। लखनऊ में 2 लाख मकान बनाए जाएंगे। एलडीए लेकर आ रहा 4 बड़ी योजनाएं। लखनऊ विकास प्राधिकरण आने वाले वर्षों में शहर में 2 लाख मकानों का निर्माण करेगा। इस उद्देश्य से एलडीए ने सुल्तानपुर रोड पर वेलनेस सिटी और आईटी सिटी जैसी 2 बड़ी योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। इनको आगामी दिवाली तक लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके अलावा आगरा एक्सप्रेसवे पर वरुण विहार और सीतापुर रैथा रोड पर नैमिष नगर जैसी 2 अन्य योजनाएं भी नए साल से शुरू की जाएंगी। यूपी में मौसम मेहरबान है। लगातार बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं। दोपहर में लखनऊ के कई इलाकों में बारिश हुई। वहीं रविवार सुबह अयोध्या, जालौन समेत 5 जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी भर गया। वहीं पीलीभीत में एक बीमार बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को कीचडीएच में उतरकर चारपाई पर ले जाना पड़ा। इसका वीडियो भी सामने आया है। सीएम ने दिए निर्देश, जिन मसलों को विपक्ष उठाना चाहता है उनके जवाब तैयार रखें। विधायक एनडीए विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को पूरी तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग उन मसलों की तैयारी पहले से ही रखें जिन्हें विपक्ष उठाना चाहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े मसले मंत्रियों को भी उपलब्ध करवाएं ताकि मंत्रियों को भी आरोपों का जवाब देने में आसानी हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विधायक इस तैयारी के साथ आएं कि उन्हें सदन में सार्थक चर्चा करनी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर हंगामा करता है तो भी हमें अपनी बात रखनी है। यूपी में नया सर्किल रेट लागू होने के साथ ही लखनऊ देश के टॉप 10 महंगे शहरों में शामिल हो गया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में महंगी जमीनों के मामले में तीसरे स्थान पर काबिज हो गया है। पुराने रेट में गाजियाबाद लखनऊ से पीछे था, लेकिन नए में वह लखनऊ को पीछे कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया। इस समय नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे महंगा शहर है। दूसरे स्थान पर गाजियाबाद और तीसरे पर लखनऊ है। मुंबई देश की नंबर 1 सिटी है। राजधानी लखनऊ में 1 अगस्त 2025 से नई सर्किल दरें लागू हो गई हैं। यहाँ जमीन, मकान, दुकान या फ्लैट खरीदने
वालों के लिए अब संपत्ति पहले के मुकाबले लाखों रुपए महंगी पड़ेगी। जिला प्रशासन ने 10 साल बाद रेट बढ़ाए हैं। आगरा के खैरागढ़ में दंगल महोत्सव में उमद्दी भीतदाच। आगरा के खैरागढ़ कस्बे स्थित मंडी ग्राउंड में विकसित भारत के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव दंगल महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। इसमें पहलवानों की कुश्ती देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। ऐसे में भीड़दच को नियंत्रित करने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। एसओ जगनेर ने भीड़दच में शामिल लोगों को लात मारकर हटाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल थे। क्यूआर कोड से ई रिक्शा पर लगेगी लगाम। जौनपुर में ई रिक्शा संचालकों पर लगाम लगाने और जाम की समस्या से निजात पाने के लिए नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। जल्द ही ई रिक्शा चालकों को क्यूआर कोड वाला रूट स्टिकर दिया जाएगा। इस स्टिकर में वाहन और चालक की पूरी जानकारी उपलब्ध रहेगी। पिछले समय में 1600 ई रिक्शा चालकों को 16 अलग अलग मार्ग आवंटित किए गए थे। इसके बावजूद ई रिक्शा का संचालन मनमाने तरीके से हो रहा है। इससे नगर में जाम की समस्या बनी हुई है। जांच में सामने आया है कि कुछ चालकों ने खुद से हाथ से नंबर लिखकर वाहनों पर चिपका दिया है। इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी। वाराणसी में बिना मान्यता चल रहे 24 स्कूल बंद। वाराणसी में शिक्षा विभाग ने 24 निजी स्कूलों को बंद करा दिया है। ये स्कूल बिना शिक्षा विभाग से मान्यता लिए ही सालों से बच्चों की पढ़ाई करवा रहे थे। जांच पड़ताल के बाद इन स्कूलों पर ताला लगा दिया गया है। साथ ही अभिभावकों से कहा गया है कि वे अपने बच्चों का एडमिशन मान्यता प्राप्त स्कूलों में कराएं, जिससे पढ़ाई पर कोई असर न पड़े। अंबेडकर नगर में स्वदेशी गाय पालन को बढ़ावा। अंबेडकर नगर में स्वदेशी नस्ल की गायों के संरक्षण और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालन विभाग और नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के तहत 4 नई योजनाएं शुरू की है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि इन योजनाओं से पशुपालकों की आमदनी बढ़ेगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। सभी योजनाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2025 रात 12 बजे है। लखनऊ में प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट पाने का अंतिम मौका। लखनऊ में प्रॉपर्टी टैक्स में छूट पाने का अंतिम मौका है। 31 अगस्त तक नगर निगम ने छूट का समय दिया है। इस दौरान प्रॉपर्टी टैक्स के साथ यूजर चार्ज एकमुश्त ऑनलाइन जमा करने पर 10% की छूट मिल रही। कमर्शियल भवनों का टैक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन जमा करने पर 5% की छूट दी जा रही है। एडेड कॉलेजों के 1500 शिक्षकों में ऑफलाइन स्थानांतरण। आदेश जारी न होने को लेकर नाराजगी। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 1500 शिक्षकों का ऑफलाइन स्थानांतरण। आदेश जारी न होने से नाराजगी बढ़ गई है। 2 अलग अलग शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी न होने पर वे धरना प्रदर्शन करेंगे। इसमें 11 अगस्त को शिक्षा निदेशालय और 22 अगस्त को शिक्षा मंत्री का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले भी 11 जुलाई को बड़ी संख्या में शिक्षकों ने निदेशक कार्यालय का घेराव किया था। परिवहन मंत्री ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को बांटे 200 राशन किट। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने रविवार को बलिया के टाउन हॉल परिसर में बाढ़ प्रभावित लोगों को राशन किट वितरित की। इस कार्यक्रम में 200 राशन किट बाढ़ पीड़ित परिवारों को दी गई। परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार प्रत्येक पीड़ित तक राहत पहुंचाने के लिए पूरी गंभीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। हर जरूरतमंद को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। किसी भी जरूरतमंद को राहत से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। अब एक क्लिक पर मिलेगी यूपी से सभी प्राचीन मंदिरों की जानकारी। राज्य के प्राचीन मंदिरों की जानकारी जल्द ही एक क्लिक पर मिलेगी। इसके लिए धर्मार्थ कार्य विभाग यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड से एनलाइन एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली पोर्टल तैयार करा रहा है। इस पोर्टल पर राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी मंदिरों की वर्तमान स्थिति और संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के आधार पर धर्मार्थ कार्य विभाग मंदिरों को नए से विकसित करेगा। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद कई रियासतों का सरकार में विलय हो गया था। सरकार में रियासतों के विलय के साथ ही राज्य में स्थित करीब 300 से अधिक मंदिर भी सरकार के अधीन आ गए थे। इन मंदिरों का संरक्षण व रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अलीगढ़ के गांव में रात को उड़ते ड्रोन से दहशत। अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र के गांव नौगमा तालसपुर अर्जुन में बीती रात एक रहस्यमयी ड्रोन कैमरा उड़ते देख ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। ग्राम प्रधान होमेंद्र पाल सिंह ने बताया कि रात के अंधेरे में ड्रोन गांव के ऊपर चक्कर लगा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे घर घर की निगरानी कर रहा हो। कुछ ग्रामीणों का दावा है कि ड्रोन से जुड़े लोग पशुओं को खोलने और चोरी की नीयत से घरों की टोह ले रहे थे। गांव की महिलाओं ने बताया कि ड्रोन बिल्कुल वैसा था जैसा शादी विवाह में वीडियोग्राफी के लिए
इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह घरों के अंदर झांकता हुआ उड़ रहा था। इससे लोग काफी भयभीत हैं। आशंका जताई जा रही है कि ड्रोन के जरिए देखा जा रहा है कि कौन सो रहा है और कौन जाग रहा है, फिर मौके का फायदा उठाकर घटना को अंजाम दिया जा सकता है। यह ड्रोन कभी एक होता है तो कभी 4 की संख्या में भी देखे गए हैं। इससे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। फतेहपुर में बाढ़ के बाद बदतर हालात, किसानों की फसल बर्बाद। फतेहपुर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है पलटूपुरवा। यहाँ बाढ़ के बाद बदतर हालात हैं। किसानों की धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। हालांकि गांव से बाढ़ का पानी अब उतर चुका है, लेकिन कई घरों में गहरी दरारें पड़ने से रहना मुश्किल है। इसके बावजूद न तो कोई जनप्रतिनिधि आया और न ही ग्राम प्रधान ने ही मदद की। यही वजह है कि यहाँ के ग्रामीण खुद को सबसे अकेला महसूस कर रहे हैं। उन्हें इंतजार है किसी मदद का। वाराणसी में आत्म विश्वेश्वर मंदिर में हादसा, पुजारी समेत 7 श्रद्धालु झुलसे। वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र स्थित संकठा गली के ऐतिहासिक आत्म विश्वेश्वर मंदिर में एक भीषण हादसा हो गया। सावन माह के आखिरी दिन आयोजित विशेष आरती के दौरान अचानक जलता हुआ दीपक की लपट से मंदिर में आग लग गई। हादसे के वक्त मंदिर के अंदर 50 से 60 की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस आगजनी में मंदिर के पुजारी समेत 7 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। कृष्णा जन्माष्टमी तक 60 लाख भक्त वृंदावन पहुंचेंगे। 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी है। 6 दिनों में करीब 60 लाख भक्त वृंदावन और मथुरा पहुंचेंगे। शहर के 750 से ज्यादा होटल, धर्मशाला एडवांस में बुक हैं। जन्माष्टमी से पहले वृंदावन में तैयार श्री कृष्ण की पोशाकों की अचानक डिमांड हाई हो गई है। जन्माष्टमी पर 450 करोड़ रुपए की पोशाकों के कारोबार का अनुमान है। ये पोशाक 2 तरह से बिक रही है। पहला, जो भक्त वृंदावन मथुरा पहुंच रहे हैं वो यहाँ की दुकानों पर मौजूद पोशाक को खरीद रहे हैं। दूसरा, पूरे भारत ही नहीं, कनाडा, रूस, स्पेन, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, जापान और चीन से भी ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे हैं। कोरियर से श्री कृष्ण की पोशाक भेजी जा रही है। अजय बोले, मोदी जीते नहीं बल्कि जिताए गए। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, पीएम को जिताने के लिए वाराणसी में वोटों की चोरी की गई। हकीकत ये है कि वो जीते नहीं बल्कि उनको जिताया गया है। 2024 काशी चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक गया है। मतदाता सूची में हेरफेर और सरकारी मशीनरी के खुले दुरुपयोग से नतीजे अपने पक्ष में कर लिए गए। प्रेमानंद महाराज बोले, पाप किया है तो भोगना पड़ेगा। अनुज चौधरी एएसपी बनने के बाद प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे। उनसे पूछा, कई बार सबूत के अभाव में अपराधी छूट जाते हैं, कुछ मामलों में निर्दोषों को सजा होती है। इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा, ये उसके पाप का प्रारब्ध है जिसे उसे भोगना ही है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई बिना अपराध किए किसी मामले में सजा भुगतता है तो वो उसका पूर्व जन्म का पाप है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अनुज चौधरी ने रविवार सुबह करीब 20 मिनट तक प्रेमानंद महाराज से बात की। काम के दौरान आने वाली चुनौतियों के बारे में उनसे बात की। लखनऊ में एडेड स्कूल के शिक्षक करेंगे बढ़ा प्रदर्शन। ऑनलाइन ट्रांसफर लिस्ट को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक बढ़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। लखनऊ में रविवार को माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक में विभाग को अल्टीमेटम देते हुए 20 अगस्त तक ऑनलाइन ट्रांसफर लिस्ट जारी करने को कहा गया। ऐसा न करने पर 22 अगस्त को माध्यमिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव कर बढ़ा प्रदर्शन करने की बात कही गई। रविवार को डीएवी कॉलेज के सभागार में इसको लेकर एक अहम बैठक का आयोजित हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुरेश त्रिपाठी भी मौजूद रहे। इस दौरान 22 अगस्त को माध्यमिक शिक्षा मंत्री के आवास के घेराव पर सहमति बनी। मदरसा अशरफुल मदारिस में हुआ बड़ा आयोजन। कानपुर में मदरसा अल जामियतुल इस्लामिया अशरफुल मदारिस गद्दियाना में कुरान ख्वानी, दरूद ख्वानी और कलमा शरीफ की महफिल हुई। शाम 6 बजे हुए आयोजन में हजारों मरहूमीन व मरहूमात के नाम पर 178 कुरान शरीफ और लाखों दरूद शरीफ व कलमा शरीफ पढ़कर ईसाले सवाब और दुआए मगफिरत की गई। ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मदरसा अशरफुल मदारिस गद्दियाना के संस्थापक मौलाना मोहम्मद हाशिम अशरफी ने दुआए मगफिरत के दौरान कहा कि हमें अपनी जिंदगी में ऐसे काम करने चाहिए जिनका फायदा मरने के बाद भी मिलता रहे। उन्होंने यह भी कहा कि जब किसी की मौत का वक्त करीब हो तो उसे कलमे की तलकीन करनी चाहिए। संभल हिंसा के एक अभियुक्त को हाई कोर्ट से जमानत। संभल हिंसा के दौरान उपद्रव के आरोप में जेल भेजे गए एक अभियुक्त मोहम्मद फैजान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। फैजान को दिसंबर 2024 में थाना नखासा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वह करीब 6 महीने से मुरादाबाद जेल में बंद था।
आगरा में 412 करोड़ की योजना से मिलेगा। पेयजल आगरा में यमुना पार 4,12 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल लाइन बिछाई जाएगी, जिससे 5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। अमृत 2.0 कार्यक्रम के तहत आगरा पेयजल पुनर्गठन योजना को मंजूरी दी गई है, जिससे में 3 लाख से अधिक लोगों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित किया जाएगा, जिसमें 37 करोड़ रुपए एतमादपुर के लिए स्वीकृत हुए हैं। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। बलिया में साइबर अपराध पर विशेष प्रशिक्षण का आयोजन बलिया पुलिस लाइन सभागार में रविवार को पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने साइबर अपराध से जुड़ी विशेष मीटिंग आयोजित की। इस मीटिंग में साइबर नोडल अधिकारी, साइबर थाना साइबर सेल के अधिकारी और जनपद के सभी थानों के साइबर हेल्प डेस्क के कर्मचारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध की रोकथाम, संबंधित घटनाओं का शीघ्र निस्तारण और पंजीकृत मुकदमों की विवेचना में साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया पर प्रशिक्षण देना था। मुख्यालय से मिले निर्देशों के अनुपालन में साइबर अपराध संबंधी मामलों में साक्ष्य संकलन और आगे की विवेचनात्मक कार्यवाही के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। एक गाय के गोबर से तैयार होगी 225 लीटर पेट्रोल के बराबर। मीथेन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन और गौ माता की कृपा से अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था नई रफ्तार पकड़ने जा रही है। प्रदेश में पहली बार गाय के गोबर से इतने बड़े पैमाने पर मीथेन तैयार की जाएगी, जो वाहनों को लंबी दूरी तक चलाने के साथ साथ ग्रामीण रोजगार और हरित अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी। विशेषज्ञों का कहना है कि एक गाय के गोबर से सालाना 225 लीटर पेट्रोल के बराबर मीथेन गैस तैयार होगी। इसे शुद्ध कर सीबीजी में बदला जाएगा, जिससे एक कार 5,500 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय कर सकेगी। वाटर लॉगिंग के कारण इस रूट पर 31 अगस्त तक निरस्त रहेगी। ट्रेन रेलवे प्रशासन ने संरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लखनऊ मंडल के मैलानी नानपारा रेलखंड पर भीड़ाखेरी पलिया कलां स्टेशनों के बीच वाटर लॉगिंग के कारण कुछ गाड़ियों के संचालन को निरस्त करने की घोषणा की है। इस क्षेत्र में अत्यधिक पानी जमा होने के कारण ट्रैक पर संभावित खतरे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बस्ती में हाईवे लुटेरा गिरोह का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार। जनपद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हाईवे पर हो रही सड़क लूट की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए पुलिस की टीम ने 4 अंतर जनपदीय बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपितों के पास से लूट में प्रयुक्त एक कार, एक बाइक, 1 दर्जन मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई है। रोड पर अकेली सवारियों को टारगेट करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों को बताया कि इन सभी बदमाशों का नेटवर्क पूर्वांचल का लखनऊ गोरखपुर हाईवे के अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा व बस्ती जनपद में फैला हुआ है। ये मुख्यतः हाईवे और सुनसान सड़कों पर रात के समय वाहनों को रोककर सिंगल सवारी को अपनी कार में बैठाकर उसके लूटपाट करते हैं। अब तक बस्ती समेत 4 जिलों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पेट्रोल पंप लाइसेंसिंग होगी और आसान प्राइवेट कंपनियों को मिलेगा। बड़ा मौका। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते ईंधन बाजार का लाभ उठाने के लिए सरकार पेट्रोल पंप लाइसेंसक को आसान बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो 2019 के प्राविधानों की समीक्षा करके आगे की रणनीति तय करेगी। मंत्रालय की तरफ से गठित 4 सदस्यीय समिति में बीपीसीएल के पूर्व निदेशक सुखमल जैन अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के महानिदेशक पी मनोज कुमार, एफआईपीआई सदस्य पीएस रवि और मंत्रालय में निदेशक मार्केटिंग अरुण कुमार शामिल होंगे। रेलवे शुरू करेगी राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम। यात्रियों को 20% तक मिलेगी छूट मिलेगी। यात्रियों को राहत देने और त्योहारी सीजन की भीड़ को काबू करने के लिए रेलवे ने राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम को शुरू किया है। इसमें यात्रियों को आने और जाने का टिकट एक साथ बुक करने पर मूल किराए में 20% की छूट मिलेगी। इस योजना के तहत 14 अगस्त से यात्री टिकट बुक करा सकेंगे। रेलवे राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा बाहर रहकर पढ़ाई और नौकरी करने वाले लोगों को मिलेगा। दरअसल ऐसे लोग त्योहारों या फिर कुछ विशेष मौकों पर ही अपने घरों का रुख करते हैं। ऐसे में इन लोगों की आने और जाने की तारीख तय होती है। इस योजना के तहत यह लोग आने और जाने का टिकट एक साथ बुक कराएंगे। ऐसा करने पर इन्हें मूल किराए में 20% तक की छूट मिलेगी। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड्डी खबरें।